हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद ट्रिक। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि वर्गमूल कैसे निकालें। किसी भी संख्या का वर्गमूल आप 2 सेकंड में बता सकते हो। बस आपको इस ट्रिक को देखना होगा और आपको इसको समझना होगा। तो इसके थ्रू आप किसी भी संख्या बड़े से बड़े आपसे वर्गमूल पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन आपसे हर जगह पूछा भी जाता है। रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा गया है और रेलवे ग्रुप डी में और एसएससी के एग्ज़ाम में भी कभी कभार पूछ लेता है। लेकिन आप अगर मैथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये आने चाहिए, वर्गमूल निकालना ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इसमें 2-3 बेसिक बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको कुछ बातें हैं जो बेसिक हैं वो उसको पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन का संख्या और यहाँ लिख लेते हैं इकाई का अंक, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर क्वेश्चन वाले संख्या में जो आपसे वर्गमूल पूछ रहा है, ठीक है, अगर उसमें अंतिम अंक 1 दिखाई दे तो उसके लिए इकाई का अंक क्या होता है, 1 और 9, ठीक है। अगर क्वेश्चन वाले संख्या में आपसे जो वर्गमूल पूछा है अगर अंतिम अंक 1 है तो उसके लिए इकाई का अंक होगा 1 और 9, ठीक है। अब क्या है, 2 और 3 की देखिए, 2 3 7 8, ठीक है। इस किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 2 3 7 8 कभी नहीं आता है, ठीक है। आप एक बार स्क्वायर करके देख लीजिएगा, आपका जैसे भी किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करोगे उसका इकाई का अंक 2 3 7 8 कभी नहीं होता है, ठीक है। तो 2 3 7 8 का वर्ग, 2 3 7 8 का इकाई का अंक नहीं होता, ठीक है। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 2 3 7 8 इकाई का अंक नहीं होता, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या आप जैसे वर्ग करोगे तो उसके अंत में 2 3 7 8 नहीं आएगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दे देता है और आपसे बोलेगा कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको बताना होता है कि हाँ ये कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, पहचानना होता है, ठीक है। तो आपको दिखाई जैसे देगा कि अगर लास्ट में 2 3 7 8 अगर दिखाई दे रहा है तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और वर्गमूल देख रहे हैं और वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो 2 3 का तो होगा नहीं, अब किसका होगा, 4 का होगा, ठीक है। तो 4 का क्या आता है आपका, 4 का क्या आता है भाई, 4 का आपका आता है 2 और 8, ठीक है। अगर 4 अंतिम अंक दिखाई देगा तो उसका इकाई का अंक होगा 2 और 8। इसके बाद 5 का आपका होगा 5 ही हो जाएगा। 6 का क्या आएगा भाई, 6 का आ जाता है आपका 4 और 6। और 9 का क्या होगा, 9 का होगा आपका 3 और 7। बात समझ में आई इतना। अगर आपसे ये सभी दे दिया, ठीक है, इकाई अंक अगर आपको क्वेश्चन में 1 4 5 6 9 दे रखा है तो इसका इकाई 1 आएगा तो 1 9, 4 आएगा तो 2 8, 5 आएगा तो 5, 6 आएगा तो 4 6 और 9 आएगा तो 3 7। अगर इतनी बातें आपको पता है तो किसी भी संख्या का आप वर्गमूल बहुत ही आसानी से बता सकते हो, वो भी 2 सेकंड में, ठीक है। आपको कैलकुलेशन माइंड में ही करना है और तुरंत बता दोगे कि इसका ये वर्गमूल होगा। बड़े से बड़े वर्गमूल आप बता सकते हो, केवल बस इतनी बातें आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और पता होना चाहिए। और ये आया कहाँ से वो भी देख लेते हैं, ठीक है। आपका स्क्वायर का जो भी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं ना वहीं से आया है, ठीक है। जैसे मान लो कि 1 का स्क्वायर कर दिया तो 1 हो गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर कर दिया तो 4 हो गया, 3 का स्क्वायर कर दिया तो 9 हो गया, 4 का स्क्वायर कर दिया तो 16 हो गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर कर दिया तो 25 हो गया, 6 का स्क्वायर कर दिया तो 36 हो गया, 7 का स्क्वायर कर दिया तो 49 हो गया, 8 का स्क्वायर कर दिया तो 64 हो गया, 9 का स्क्वायर कर दिया तो 81 हो गया, ठीक है। आप देखो क्या करना है आपको, देखिए लास्ट में 1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इकाई का अंक क्या होगा 9 और इसके लिए क्या हो जाएगा 1। 1 9 किसके लिए आ रहा है, 1 के लिए, देखो 1 के लिए क्या आ रहा है 1 9। ऐसे 4 के लिए क्या आ रहा है 2 8,
देखो 4 के लिए 8 आ रहा है और 4 के लिए 2 आ रहा है, ठीक है। ऐसी 5 के लिए तो 5 ही होता है भाई, 5 के लिए 5 होता है, देखो 5 के लिए 5। 6 के लिए क्या होगा, 6 के लिए देखो 6 आ रहा है और 6 के लिए देखो 4 आ रहे हैं, तो 4 और 6 आ गया। ऐसी 9 के लिए देखो, 9 के लिए 7 आ रहा है और 9 के लिए 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहीं से बना है, ठीक है। अगर इतनी बातें आपको पता है तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए कुछ देख लेते हैं कि वर्गमूल, और उस क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे उसको निकालना है, उसमें ट्रिक्स लगाते हैं ये वाला, और कैसे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, किसी भी संख्या का वर्गमूल। तो चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे। तो देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन है और लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका वर्गमूल आपको फाइंड आउट करना है, और कैसे करना है वो ट्रिक्स मैंने बताया है, उसको यूज करके बताएंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिए कैसे करते हैं, मैंने अभी बताया था कि अगर वर्गमूल जो पूछ रहा है, ठीक है, अगर अब वर्गमूल जो पूछ रहा है उसका अंतिम अंक अगर 1 हो तो उसका इकाई का अंक क्या होता है, 1 और 9, ठीक है। आप इतना लिख लिया पहला स्टेप, ठीक है। उसके बाद 2 अंक छोड़ देना है, हमेशा ही 2 अंक छोड़ना है, ठीक है। वर्गमूल निकालने में हमेशा ही आपको क्या करना है भाई, 2 अंक ही छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, 79 बचा, यानी 2 अंक बच गया। अब ये बताओ कि 79 जो है किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है, ठीक है भाई, किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आ जाता है। तो आप बताओगे भाई ये आ रहा है किसके, 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के वर्ग के बीच में आ रहा है, ठीक है। 8 का होता है 64, 9 का होता है 81, 64 और 81 के बीच में आ रहा है क्या, 79, ठीक है। अब आपको हमेशा दूसरा स्टेप क्या याद रखना है कि हमेशा आपको पहले वाला संख्या ही लेना है, ठीक है, ये वाला नहीं लेना है, हमेशा पहले वाला संख्या लेना है। तो इसके साथ कर दिया 8, दोनों के साथ। अब भाई हुआ क्या, अब ये दोनों में से बोल रहा है कि भाई मैं हूँ और मैं हूँ इसका वर्गमूल। तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि इन दोनों में कौन सा आंसर होगा, ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा 79। अब ये बताओ 79 किस संख्या के वर्ग के सबसे करीब है, किस संख्या के वर्ग के सबसे करीब है। तो आप बताओगे 9 के वर्ग के करीब है, ठीक है। 9 का होता है 81, 81 के करीब है कि नहीं, ठीक है। और अगर 81 के करीब है तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई, किसके करीब है, ठीक है। 79 जो है 81 के करीब है तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया इतना। अगर इसके करीब हो जाता तो ये वाला आंसर हो जाता। अब देखो कैसे निकालना है, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 9 अट्ठे कितना होता है, 72। अगर वैसे नहीं समझ आ रहा है करीब वाले से तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 8 निम 72 होता है। 72 में अब इस 79 में से क्या करोगे, 72 को घटाना है, ठीक है। अब जैसे घटाओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिल गया, ठीक है। अरे 79 में से 72 घटाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा कि नहीं, ठीक है। जैसे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा तो आपका बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू मिलेगा तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और आसानी से आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो लास्ट में 1 है तो क्या करेंगे, 1 और 9 लिख लिया, ठीक है। 2 अंक छोड़ दिया। अब जो 2 अंक बचे हैं ये किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है, तो आप बताओगे 7 और 8 के वर्ग के बीच में आ रहा है, यानी 7 का होता है 49 और 8 का होता है 64, इन दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो 7 और 8 के वर्ग के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब ये बताइए, अगर आपको करीब वाले से करना है तो वैसे कर लो, ठीक है। किसके करीब है, तो 49 वाले के करीब है, ठीक है। 7 वाले के वर्ग के करीब है, ठीक है, 50। और हमेशा मैंने बताया था कि पहले वाला ही संख्या लेना है, तो पहले वाला संख्या दोनों के साथ ले लिया। अब इन दोनों में कौन होगा, तो जो जिसके करीब है, इसके करीब है तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आता है आपको तो इन दोनों का गुणा कर लो, 8 का गुणा करोगे 7 से 8 सत्ते 56, ठीक है, 56, यानी इसमें से घटाओगे तो क्या दे देगा, नेगेटिव वैल्यू। 50 में से 56 घटाओगे नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब छोटा वाला आंसर, ठीक है, पॉजिटिव का मतलब बड़ा वाला आंसर। बात समझ में आई भाई इतना, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 4 है लास्ट में। देखिए 4 के लिए मैंने क्या बताया था, 2 और 8, ठीक है। इकाई का अंक क्या होता है, 2 और 8, 2 अंक छोड़ देना है, ठीक है, बचा 2 अंक। अब ये आपको ढूंढना है कि किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है, कौन, 67। तो आप बताओगे 8 और 9 के वर्ग के बीच में आ रहा है, ठीक है, 8 और 9 के वर्ग के बीच में आ रहा है, ठीक है भाई।
अब क्या करना है, अगर आप करीब वाले से नहीं करना चाहते हो तो क्या करोगे, इन दोनों का गुणा कर दो, 9 अट्ठे 72 होता है, ठीक है। और हमेशा क्या करना है, पहले वाला ले लेना है संख्या दोनों के साथ, ठीक है। पहले वाला ले लिया, अब 9 का गुणा कर दिया 8 से, 72, 9 अट्ठे 72 होता ही है। इसको घटाओगे तो नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव का मतलब छोटा वाला आंसर, अब पॉजिटिव का मतलब बड़ा वाला आंसर। इतनी बातें समझ में आ गई होगा, ठीक है। और कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। अब अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हो ना घर में, आप वर्गमूल निकाल के, ठीक है, तो आप कोई भी संख्या देखोगे तुरंत आप माइंड में कैलकुलेट करके बता दोगे कि यही आंसर होगा, अब वो भी 2 सेकंड में, ठीक है। इसमें टाइम नहीं लगने का। और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में और एनटीपीसी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप प्रिपरेशन करें तो आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब गलत देख लेते हैं, अगर लास्ट में 1 है तो 1 के लिए मैंने क्या बताया था, 1 और 9 होता है अंतिम अंक। अब क्या करना है, 2 अंक आपको छोड़ देना है, ठीक है। जैसे 2 अंक छोड़ा, आपको ये 82 बच गया, ठीक है, 2 अंक बच गया। अब ये बताइए कि ये 2 संख्या जो है 82, ये किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है, तो आप बताओगे 9 और 10 के वर्ग के बीच में आ रहा है, ठीक है भाई। 82 किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है, 9 और 10 के वर्ग के बीच में आ रहा है। 9 का होता है 81, 10 का 100, उन दोनों के बीच में ही आ रहा है। अब क्या करना है आपको, 10 का मल्टीप्लाई 9 से करोगे 90 हो गया, और घटाओगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू, यानी यहाँ से 82 में से 90 घटाओगे तो नेगेटिव वैल्यू। और नेगेटिव वाला छोटा वाला, हमेशा आपको पहले वाला अंक लेना है दोनों के साथ, तो पहले वाला ले लिया। और छोटा का मतलब कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर। नेगेटिव का मतलब छोटा वाला, पॉजिटिव का मतलब बड़ा वाला, ठीक है आंसर। अब अगला देख लीजिए, ये आपका क्या है, लास्ट में 6 है। 6 के लिए मैंने क्या बताया था, 4 और 6, 4 और 6 इकाई का अंक होता है, 2 अंक छोड़ दो, 40 है। अब बताइए 40 किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है, तो आप बताओगे 6 और 7 के। हमेशा पहले वाला लेना है, तो पहले वाला ले लीजिए, 6 और 6। अब इन दोनों में कौन सा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा, ठीक है। अभी आप कैसे निकालोगे, इन दोनों का गुणा कर लो, तो 7 का मल्टीप्लाई 6 से, 7 छंग 42 होता है। अब 42, 40 में से 42 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू। और नेगेटिव का मतलब छोटा वाला आंसर, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब बड़ा वाला आंसर। बात समझ में भाई इतना। अगला देख लीजिए, 6 है, 6 का क्या आ जाएगा, 4 और 6, 2 अंक छोड़ दिया, बचा क्या, 73। 73 किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है, तो आप बताओगे 8 और 9 के वर्ग के बीच में आ रहा है, ठीक है। 9 अट्ठी कितना होता है, 72, घटाओगे कितना आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, 73 में से 72 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का वन आएगा। और हमेशा पहले वाला लेते हैं, तो 8 और 8। और पॉजिटिव का वैल्यू क्या, मतलब पॉजिटिव अगर आ गया तो आपका बड़ा वाला आंसर होगा, अगर नेगेटिव आता तो छोटा वाला आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी संख्या का वर्गमूल 2 सेकंड में बता सकते हो, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। और जो मैंने अभी इकाई का अंक बताया है उसको याद रखना है, ठीक है, और आसानी से आप बता सकते हो। चलिए कुछ और देख लेते हैं क्वेश्चन इस पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक अपवाद है इसमें, ये ठीक यूज नहीं होगा, किस में नहीं होगा, 1296 का वर्गमूल में ये ठीक नहीं यूज होगा, ठीक है। ये अपवाद है, ये अपवाद है भाई, ठीक, एक्सेप्शनल है ये। इसका होता है वर्गमूल 36 का, ठीक है, ये 36 का वर्गमूल होता है, ठीक है भाई ये। तो इसको आपको याद रखना है, और बाकी जितने भी वर्गमूल होंगे वो इस ट्रिक से आप निकाल सकते हो जो मैंने अभी बताया, ठीक है। केवल यही है एक्सेप्शनल जो आपको याद रखना है, 36 का ये होता है 1296 वाला, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं भाई। एक्सेप्शनल तो हर जगह होता है, मैथ में भी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप अपवादी देखोगे, ठीक है। तो ऐसा है कि यहाँ पे एक छोटा सा अपवाद है, बाकी जितने भी है वर्गमूल वो आप इस ट्रिक से निकाल सकते हो, ठीक है।